नाम जप करते करते अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं मन में विकार अधिक उत्पन्न होने लग जाते हैं। बार बार ना चाहते हुए भी मन भटकने लगते हैं। माया का प्रभाव अधिक होने लगता है। इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए कि आखिर नाम जपने पर ये मोह माया विकार परेशान क्यों करते हैं, कारण क्या है, आइए परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी को श्रवण करते हैं और जानकर अपने जीवन में आ रहे इस अवरोध को समाप्त कर हम आप सतत निरंतर केवल और केवल हरिनाम की आभा से अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, देवी जी, जिसने राम नाम लेकर पूर्ण विश्वास कर लिया वह फिर नाश नहीं होता। कई बार नाम जपने वाला गिर जाता है। जब वस्त्र धोते हैं तो जैसे उसकी मेल बाहर निकलती है, ऐसे ही मन की मेल भी धोने से प्रकट होती रहती है। मन को धोते समय कई बार पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं। तब नाम जपने वाले भक्त को घबराना नहीं चाहिए, उनका पल्ला पकड़ना चाहिए। राम भक्त को एक निश्चय होना चाहिए, मेरा लक्ष्य भगवत कृपा है। पूर्ण विश्वासी को कोई गिरा नहीं सकता। ये विचार आएंगे और नाम के प्रभाव से हृदय को छोड़ सदा सदा के लिए चले जाएंगे। कई लोग देवों के पुजारी होते हैं, वे भी किसी के भयभीत नहीं होते। जो राम नाम का सच्चा भक्त है, सेवक है, फिर उसको तो भय ही क्या, वह तो सदा निर्भय है। भूमि दृढ़ होनी चाहिए, फिर गिरने का भय नहीं। विचार आए तो आते और जाते उनको देखो, नाम के प्रताप से वे समाप्त हो जाएंगे, फिर कभी नहीं लौटेंगे। माया का बना हुआ अपना मन ही भूत बनकर सन्मार्ग से गिरा देता है, तभी मनुष्य का पतन होता है। इसलिए दृढ़ विश्वासी बन नाम जपते चलो। भगवान को पाना आंखों का कानों का प्रलोभन नहीं, ये तो अंदर की बात है। भक्त बहुत ऊंचा बनता है। ऐसे नर नारी नाम में मस्त होते हैं। उनकी सभी प्रकार की कमियां नाम धीरे 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 स्वतः हर लेता है। हर हाल में स्वाद और आनंद आता रहता है। वे कहते हैं, नाम जपने वाले को ये ठीक समझना चाहिए कि इस मार्ग में भगवत कृपा से ही सब कुछ मिलता है। ये मेहनत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। बाधा डालने वाली चीज़ें तो बहुत है, उनसे भक्त को निराश नहीं होना है। संतों का विश्वास होना चाहिए। अपने आप लाखों वर्ष परिश्रम करते रहे तो परमानंद नहीं मिला। संतों से राम नाम मिला तो सहज आनंद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो संसार के कार्य होते हैं वे भी जब विश्वास से बनते हैं तो हमें शिक्षा देता है। हमारे अंदर कोई ना कोई कला उत्पन्न करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये नाम जप का मार्ग बड़ा निराला, बड़ा प्रबल भावना वाला, ये मार्ग बड़ा उत्तम है। राम कृपा को प्रदान करने वाला है। जब व्यक्ति को अपने गुरुजनों पर पूरा निश्चय हो तो वह गिर ही नहीं सकता। निश्चय हर समय होना चाहिए। गुरुजन सामने हुए तो निश्चय, चले गए तो निश्चय खत्म। ये निश्चय निश्चय नहीं कहलाता। आप कहीं भी कैसी भी अवस्था में कभी भी रहें, आपको गुरुवाक्य का विश्वास होना चाहिए कि राम नाम सर्वोच्च है, जपने से सब क्लेश मिटेंगे। ये बात हृदय में धारण कर चाहे जैसे विकार आएं और जाएं, आपको सतत राम 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 जपते जाना चाहिए। सच्चे सेवक को अपने मार्ग से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। साथ ये निश्चय भी हो कि मेरा लक्ष्य राम कृपा है। ऐसे विश्वासी को भीतर बाहर से कभी कोई वृत्ति नहीं गिरा पाती, अपितु भगवान भी भीतर से हाथ दे उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। ये नाम परम सिद्ध मंत्र है, इसलिए नित्य निरंतर जपो, राम 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 भजते रहो। निश्चय कृपा होगी, ये विकार नष्ट हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, देवी जी, नाम जपते जपते प्रसुप्त चेतना जब जाग जाती है तब भक्त के स्वर में अंतर आ जाता है। ये मत समझो जो सुन्न हो जाते हैं वही समाधि में होते हैं।
भक्त स्थूल शरीर से निकल सूक्ष्म देह में चला जाता है, हृदय की धड़कन तेज होती है। इस मार्ग में लोग काम काज करते योगियों जैसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। गुरु कृपा से भक्त शुद्ध हो जाता है, तब उसकी गुरु शक्ति से अंतरात्मा की शक्ति जग जाती है। भक्त शुद्ध हो प्रभु कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसी कृपा विरले भक्त को मिलती है। इसलिए निश्चय पूर्वक गुरु वचनों पर विश्वास कर, संत वाणी पर विश्वास कर निरंतर नाम जपना चाहिए। जिसका हृदय गुरु कृपा का पात्र हो वही ऊंचे लोकों में जाता है। गुरु विमुख की कोई अवस्था नहीं, वह तो सब स्थितियों से हट जाता है। इसलिए नित्य निरंतर राम कृपा का पात्र बनने के लिए इस नाम को ग्रहण करो, फिर नाश हो नहीं सकता, कोई विकार हृदय में आ नहीं सकता। आदर और विश्वास के साथ नाम का आराधन करो। भक्त को मृत्यु पर्यंत नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इस दुर्लभ जन्म को पाकर काल को जीतना चाहिए। सब काम छोड़ नाम जपना चाहिए, यही सच्चे अधिकारी के लिए उचित है। इसलिए नाम जपो नाम। नामजप की रीति की ओर संकेत करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो लोग संसार की वस्तु की कामना करते हैं वे भी दृढ़ता से उसका पीछा करते हैं, तो भजन के लिए ऐसी दृढ़ता क्यों नहीं रखता? नाम आराधन के लिए दृढ़ता क्यों नहीं रखते? धन कमाने के लिए अधिक परिश्रम करते हो, सांसारिक विद्या पढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए परिश्रम करते हो, तो परम धन को पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ता क्यों नहीं रखते? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान नाम रूपी धन को, राम नाम रूपी खजाने को दिन दिन बढ़ाने के लिए एकांत में साधना करो। आदर पूर्वक भगवान नाम जपते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जपो। जीवन सच्चा सीधा सरल बनने दो। जो भगवान को पाना चाहते हैं वे बड़े भाव चाव से श्रद्धा से नाम की कमाई करें। जो लोग भजन पाठ नामा आराधन सत्संग आदि को गौण मानते हैं उन लोगों में श्रद्धा भावना ना होती। अगर आप किसी के घर जाओ और यदि आपसे कोई प्रेम से ना बोले तो पुनः क्या घर जाओगे? मन में बुरा मनाओगे। उसी प्रकार जो लोग भगवान का नाम श्रद्धा से प्रेम से नहीं लेते, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए निरंतर केवल नाम जपते हुए आदर से, सत्कार से, प्रीति से, भाव से, भक्ति से प्रभु को पुकारो तो निश्चित लाभ होता है। विकार दूर होते हैं, मन की मलिनता नष्ट होती है, फिर कोई कष्ट नहीं होता, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए। जो भाव आते हैं, जो विकार आते हैं वे स्वतः दूर होंगे। आप केवल जिह्वा से नाम उच्चारित करना आरंभ कीजिए, निश्चय ही आपको हरि कृपा की प्राप्ति होगी, राम कृपा की प्राप्ति होगी, आपके दोष दूर होंगे। जय श्री हरि।